तो फिल्म की शुरुआत होती है अपर स्पेस को दिखाते हुए और ये ईयर 2050 होता है यानी कि 2050, जहाँ पर बताया जाता है कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है यानी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और फिर एक स्पेसशिप में हमें एडम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से जा रहा था क्योंकि उसके पीछे उसकी बॉस माया की शिप होती है। वहाँ पर वो दोनों बातें भी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडम काफी इंजर्ड होता है। यहाँ पर माया एडम को रुकने के लिए कहती है, लेकिन एडम साफ मना करता है। फिर एडम एक पल्स मशीन को स्टार्ट कर देता है और इसके बाद तो वो अपना प्लेन भगाने लगता है और माया उसके प्लेन पर अटैक कर देती है। इसके बाद एडम वहाँ पर एक पल्स छोड़ता है जिसमें एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाता है। फिर एडम गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ते हुए उस ब्लैक होल में चला जाता है। इसके बाद कहानी आ जाती है 2022 में, जहाँ पर हम देखते हैं एडम के बचपन को यानी कि छोटे एडम को जो कि स्कूल में भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है। इसके बाद वो नीचे आता है जहाँ पर दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। तब एडम उन्हें ऐसा करने से मना करता है, तब वो लड़के उसे और मारने लगते हैं, जिसकी वजह से एडम बेचारा वहाँ पर काफी इंजर्ड हो जाता है। कुछ टाइम के बाद एडम की मदर एली वहाँ स्कूल में आती है। वो एडम की हालत देखकर प्रिंसिपल के पास जाती है, जिसमें प्रिंसिपल तो उल्टा एडम की ही गलती निकालता है। वो कहता है कि एडम दूसरे लड़कों की इंसल्ट भी करता रहता है, इसीलिए इसे सस्पेंड किया जा रहा है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एडम अपनी मदर से कहता है कि अगर मेरे फादर होते तो वो मुझे समझते। तब उसकी मदर उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए वरीड हूँ। वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही सस्पेंड होते रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। फिर रात को हम एडम को देखते हैं जो कि अपनी बॉल से खेल रहा होता है। फिर एडम की मदर एली उसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जा रही हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम की फादर की 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन एली अब मूव ऑन करना चाहती है सब कुछ भुलाकर। यहाँ पर हमें एडम की फादर का नाम भी पता चलता है, उनका नाम मार्क होता है। यहाँ पर एडम की मदर परेशान भी होती है। तब एडम उन्हें ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है। तभी एडम की मदर एली के पास उसके फ्रेंड का मैसेज आ जाता है और वो एडम को बाय बोलकर निकलती है। कुछ टाइम के बाद एडम गेम खेलने लगता है और वो काफी इंजॉय कर रहा था। वहीं एडम के साथ हम उसके डॉग को भी देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसका डॉग बाहर भागता है। तब एडम भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। फिर वो दोनों टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एडम ने अपने साथ अपना बैट भी ले लिया होता है और जब ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज जले हुए भी मिलते हैं, जिनके जले हुए पार्ट्स नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एडम को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिसकी वजह से एडम और उसका डॉग डर जाते हैं। इसीलिए वो फौरन घर की तरफ भागते हैं और घर के पास आकर ही वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। लेकिन तभी उन्हें स्टोर रूम से किसी की आवाज आती है। तब चेक करने के लिए उसका डॉग अंदर चला जाता है। तब उसके पीछे पीछे एडम भी अंदर आ जाता है और जब ये अंदर चेक करते हैं तो इन्हें वहाँ पर 2050 वाला एडम भी दिखता है, यानी कि बड़ा एडम। उसे देखकर छोटा एडम डर जाता है और उसे मारने के लिए आगे आता है। तब बड़ा एडम उससे पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है? तब छोटा एडम कहता है कि 12 साल। तब ये सुनकर बड़ा एडम दुखी हो जाता है। छोटा एडम उससे पूछता है कि तुमने पायलट के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? यहाँ पर बड़ा एडम इंजर्ड होता है और वो एली के बारे में पूछने लगता है। तब छोटा एडम कहता है कि वो तो अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर गई है। यहाँ पर बड़ा एडम कहता है कि उनका फ्रेंड एक अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पर छोटा एडम देखता है कि बड़े एडम ने उसके डॉग को अपने साथ रखा हुआ है। इसके बाद बड़ा एडम घर के अंदर जाता है और छोटा एडम भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। फिर बड़ा एडम फ्रिज से खाना निकालता है और अपने पहनने के लिए कपड़े भी। इसी दौरान छोटा एडम उसके बैग में पड़े हुए वेपन्स को देखता है। तब बड़ा एडम उससे कहता है कि मैं अपने जख्मों को साफ करके यहाँ से निकल जाऊंगा और वो छोटे एडम को वेपन्स को हाथ लगाने से मना करता है। फिर वो अपनी इंजरी को देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसे गोली लगी है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है। तब छोटा एडम भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो ऊपर जाकर अपनी इंजरी पर मेडिसिन लगाने लगता है। यहाँ पर छोटा एडम उसके बारे में उससे बहुत सारे सवाल करने लगता है, जिसकी वजह से बड़ा एडम चिढ़ जाता है। इसके बाद जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो बड़ा एडम छोटे एडम को उसका नाम लेकर बुलाता है। यहाँ पर छोटा एडम हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? यहाँ पर बड़ा एडम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जब तुम पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक। तब ये सुनकर छोटा एडम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, इसीलिए वो गिरने लगता है। तब बड़ा एडम उसे संभाल लेता है। यहाँ पर छोटा एडम बताता है कि जब मैं 7 साल का था तो मुझे एक इंजरी हो गई थी और ये बात बड़े एडम को भी पता होती है। यहाँ पर छोटा एडम कहता है कि हमारी इंजरी भी सेम है और घर की सारी चीजों के बारे में तुम जानते भी हो। और यहाँ पर बड़े एडम के पास उसके फादर यानी मार्क की जो घड़ी होती है वो छोटे एडम के पास भी होती है। तो इसका मतलब साफ है कि वो दोनों एक ही इंसान है, जिसकी वजह से अब छोटा एडम भी समझ जाता है कि ये बड़ा एडम टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया है। इसके बाद वो दोनों जंगल में जाते हैं, जहाँ पर छोटा एडम उसके यहाँ पर आने की वजह पूछता है। तब बड़ा एडम कहता है कि मैं एक रेस्क्यू मिशन पर यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं 2018 में जाना चाहता था और बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर इन्हीं 2022 में आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर वो अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताता।
इसके बाद बड़ा एडम अपने शिप को स्टार्ट करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो स्टार्ट ही नहीं होती। इसीलिए वो छोटे एडम को बताता है कि हम दोनों का डीएनए सेम है, लेकिन मैं तो इंजर्ड हूँ और मेरी शिप मेरे डीएनए से ही स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मेरे इंजर्ड होने की वजह से मेरा प्लेन मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। इसीलिए तुम शिप का बटन प्रेस करके इसे स्टार्ट करो। जिसके बाद छोटा एडम ऐसे ही करता है और शिप स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें से एक चीज एडम को वहाँ से लेने आती है, तो वो दोनों उसमें बैठकर ऊपर आते हैं और ये दोनों शिप में बैठ जाते हैं। फिर ये दोनों उस शिप को चेक करने लगते हैं। यहाँ पर बड़ा एडम शिप को ऑटो स्कैन में डाल देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये शिप तो 50% खराब हो गई है। इसके बाद एडम शिप को ऑटो रिपेयर में डाल देता है। फिर वो बताता है कि ये कल सुबह तक ठीक हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं, तब छोटा एडम कहता है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बड़े एडम के साथ भी बचपन में ये हुआ होगा। तब यहाँ पर बड़ा एडम कहता है कि मैंने टाइम ट्रैवल की बहुत सारी मूवीज देख रखी है, लेकिन ये जो अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यानी जो मैं अब देख रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग है उन सब से। और जब मैं अपने टाइम में वापस चला जाऊंगा तो मुझे हम दोनों की मेमोरीज थोड़ी बहुत याद रहेंगी, ज्यादा नहीं। फिर यहाँ जब छोटा एडम फील करता है कि उसका फ्यूचर शायद बदल रहा है, तो बड़ा एडम हंसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो आते हैं स्टोर रूम में आराम करने के लिए और छोटा एडम उसे देखता है और काफी खुश होता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर बड़ा एडम अपनी वाइफ लॉरा की पिक्चर देखकर उसे काफी मिस करने लगता है। उधर हम एली को देखते हैं जो कि अपने घर में वापस आती है, जहाँ पर वो देखती है कि एडम जागा हुआ है। यहाँ पर एडम बताता है कि मैं काफी अजीब फील कर रहा हूँ। यहाँ पर एली भी बताती है कि मेरा डिनर भी अच्छा रहा। बाहर एली का फ्रेंड फिर से आ जाता है उसका स्कार्फ वापस करने के लिए। इतनी ही देर में वहाँ पर एडम भी आ जाता है और वो अपनी मदर के फ्रेंड से मिलता है, जिसमें वो उसे कहता है कि आपके बियर्ड बिल्कुल बकरी जैसी दिखती है। तब एली का फ्रेंड भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है। इसके बाद एडम उसकी इंसल्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एली कहती है कि एडम बहुत ज्यादा बोलता है और बिल्कुल ही फजूल बोलता है, इसीलिए वो भी अब नाराज होकर निकल जाती है वहाँ से। वो बाहर आती है जहाँ पर वो काफी दुखी नजर आ रही थी और स्टोर रूम से बड़ा एडम भी उसे देख पा रहा था, जिसमें एली के साथ साथ वो भी काफी अपसेट होता है। नेक्स्ट डे एली कुछ बिल्स देख रही होती है और वो एडम से कहती है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है। यहाँ पर एडम अपने कल के बिहेवियर पर उसे माफी मांगता है। इसके बाद एली काम पर जाने के लिए निकल जाती है और स्टोर रूम में हम एली और उसके हस्बैंड मार्क की पिक्चर को देखते हैं। उधर एडम जब अपनी इंजरी पर मेडिसिन लगा रहा होता है, तब छोटा एडम वहाँ उसके पास आता है और वो बड़े एडम की बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसकी बॉडी की तारीफ करता है। यहाँ पर बड़ा एडम उसे कहता है कि इतना मत सोचो और सिर्फ काम पर ध्यान दो। फिर बड़ा एडम वहाँ से निकलता है और कहता है कि मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। तब छोटा एडम उसे कहता है कि पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लो। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आकर मार्क के कपड़ों को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि एली ने उसके कपड़े अभी तक संभाल के रखे हुए थे। ये बात बड़े एडम को छोटा एडम बताता है। यहाँ पर बड़ा एडम पूछता है तो तुम उनका ख्याल क्यों नहीं रखते? वो बोलता है कि ये गलतियाँ मैंने भी की हैं, लेकिन अब तुम सुधर जाओ। इसके बाद वो मार्क का जैकेट ले लेता है। यहाँ पर छोटा एडम कहता है कि मैं अपने पापा को बहुत मिस करता हूँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छोटा एडम बड़े एडम से पूछता है कि तुम गलती से 2018 से 2022 में कैसे आ गए? जिस पर बड़ा एडम कहता है कि मुझे गोली लगी थी और मैंने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए थे, लेकिन मैं उन्हें चेक करना भूल गया था। फिर वो छोटे एडम से पैसे लेकर स्टोर में जाता है, जहाँ पर वो मेडिसिन खरीदता है। बाहर हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि छोटे एडम को मारने आ रहे थे। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। इसके बाद बड़ा एडम वहाँ पर आ जाता है और वो छोटे एडम को साइड पर ले जाकर उसे कहता है कि तुम भी उन्हें मार सकते हो। वो कहता है कि तुम हिम्मत करके उनके पास जाओ और नीचे बैठकर उन्हें मारो। तब छोटा एडम हिम्मत करके आगे बढ़ता है, क्योंकि बड़े एडम ने उसे कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। लेकिन तभी वो लड़का छोटे एडम को पकड़कर उसे बहुत मारता है। वहाँ बड़ा एडम भी खड़ा होकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो छोटे एडम को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। इसी वजह से छोटा एडम बहुत दुखी होकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद बड़ा एडम उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तमीज से रहो, ओके? और अगर आइंदा के बाद तुमने एडम को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तब वो लड़का डरते हुए आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है और एडम भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो घर आता है तो उसे वहाँ पर छोटा एडम नहीं दिखता, क्योंकि वो तो स्टोर रूम में खुद को लॉक करके वहाँ पर वेपन्स ढूंढ रहा था। लेकिन उसे वहाँ पर एक ड्रोन मिल जाता है। तब बड़ा एडम उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तब यहाँ पर छोटा एडम कहता है कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की, हालांकि तुम मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने तो मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं किया। यहाँ पर बड़ा एडम उसे बताता है कि बगैर मार खाए बगैर पिटे तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते। वो छोटे एडम से माफी भी मांगता है। यहाँ पर छोटा एडम उसे लॉरा यानी उसकी वाइफ की पिक्चर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तब बड़ा एडम उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ थी जो मर चुकी है। इसके बाद वो दुखी होते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर शाम में हम एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ
पर एली आती है। वहाँ पर बड़ा एडम भी होता है। यहाँ पर एली बार के ऑनर से बात कर रही होती है। वो कहती है कि शुरू में तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को काफी परेशान करने लगते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। तब यहाँ पर एडम उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लड़के तो ऐसे ही होते हैं और आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। तब ये सुनकर एली बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं अपने बेटे का एडमिशन अभी काफी अच्छे स्कूल में करवाने वाली हूँ। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड मार्क के बारे में बताते हुए काफी दुखी हो जाती है। तब एडम उससे कहता है कि आप ये बात अपने बेटे को भी बताएं, यानी कि छोटे एडम को, क्योंकि उसे लग रहा था कि एली वैसे तो खुश है लेकिन वो अंदर से दुखी है और अगर ये बात वो अपने बेटे से शेयर करेगी तो सब ठीक हो सकता है। तब उसकी ये बातें सुनकर एली काफी शौक हो जाती है। यहाँ पर एडम एली से कहता है कि आपका बेटा आपसे नफरत नहीं करता बल्कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब ये सुनकर एली काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो बार से बाहर आती है उसे देखने के लिए, लेकिन वो तो वहाँ से निकल चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माया का शिप भी 2022 यानी प्रेजेंट टाइम में आ चुका है, जहाँ पर माया अपने एक साथी के साथ होती है। वो अपने सोल्जर्स को एडम को ढूंढने के लिए कहती है। फिर दोनों एडम हमें एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पर छोटा एडम बड़े एडम से लौरा के बारे में पूछता है, जहाँ पर एडम बताता है कि असल में लौरा एक बार गलती से मेरी क्लास में आ गई थी, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ सालों पहले वो एक वॉर में थी और वो एक काफी अच्छी पायलट थी, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि वो 2018 में गई थी किसी मिशन के लिए और यही वजह थी कि मैं 2018 में जाना चाहता था, लेकिन गलती से मैं 2022 में आ गया। लेकिन मेरी वाइफ 2018 में क्यों गई वहाँ पर ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बॉस माया मुझसे कुछ छुपा रही है। यहाँ पर छोटा एडम बताता है कि माया तो मेरे डैड के पार्टनर का नाम भी है। तो बड़ा एडम कहता है कि हाँ वो वही है, लेकिन वो बहुत बुरी औरत है और मेरे पास फ्यूचर में जाने के लिए एक काफी बड़ी दुनिया है, जिसमें मैंने अपने फादर की स्टडी को पढ़ के टाइम ट्रेवल करना सीख लिया, लेकिन मेरे फादर को भी इस बारे में कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट का नाम भी बताता है, उसका नाम होता है एडम प्रोजेक्ट। यहाँ पर छोटा एडम फिर से लौरा के बारे में पूछता है, जिस पर एडम कहते हैं कि शायद माया ने 2018 में उसे मार दिया होगा। तब ये बात सुनकर वो डॉग भौंकने लगता है, जिस पर एडम काफी हैरान हो जाता है। फिर वो छोटे एडम को भी अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक बॉम्ब फेंकता है अपने सामने और तभी दो सोल्जर्स इनविजिबल होकर उसके पास आते हैं, लेकिन वहाँ पर बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से वो दोनों मारे जाते हैं। फिर दो और सोल्जर्स आकर एडम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एडम बाहर आकर उन सबसे लड़ने लगता है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स को वो मार भी डालता है। इसके बाद वो अपना हथियार लेकर उसमें से वेव पैदा करके उन सारे सोल्जर्स को मारता है और यहीं पर हम माया के प्लेन को देखते हैं। तभी माया का साथी वहाँ नीचे आता है। तब एडम उसे बताता है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। एडम कहता है ये जो फेस तुम्हारा बिगड़ा हुआ है ना, इसकी हालत भी मैंने ऐसी की थी और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पर माया एडम को फिर से 2050 में वापस जाने के लिए कहती है। तब ये सुनकर एडम साफ इनकार कर देता है। तब इनकार सुनकर माया उसे गन दिखाती है और एडम अपना हथियार नीचे रख देता है और तभी माया का साथी एडम को मारने लगता है, लेकिन तभी माया की शिप पर हमला हो जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि लौरा ने किया होता है, जो जंगल से आगे बढ़ रही होती है। फिर वो सारे सोल्जर्स को मारने लगती है और तभी एडम भी उठता है और वो लौरा को देखकर काफी खुश होता है और हैरान भी, क्योंकि वो जिंदा होती है। फिर वो लौरा के साथ मिलकर सोल्जर्स को मारने लगता है। यहाँ पर लौरा उसे बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आई हूँ। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर सारे सोल्जर्स को बहुत मारते हैं। फिर वो दोनों मिलकर काफी खुश होते हैं और छोटा एडम उन्हें देख रहा होता है, लेकिन तभी वो देखती है कि माया का शिप वहाँ से गायब हो गया है। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं। वो लौरा की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लौरा बताती है कि 2018 में मैं बच गई थी। फिर वो गाड़ी में बैठे छोटे एडम से भी मिलती है और तभी ऊपर से माया की शिप उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग बचकर आगे निकल जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। फिर शिप से दो सोल्जर्स उड़कर वहाँ पर आते हैं। वो उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तब एडम गाड़ी से निकलकर पहले एक सोल्जर को मारता है और फिर वो दूसरे सोल्जर पर ट्री गिराकर उसे मार डालता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और शिप भी वहाँ से अब गायब हो गया था। इसके बाद वो लोग लौरा के घर पर जाते हैं। यहाँ पर एडम उससे पूछता है कि तुम 2018 में क्यों गई थी, जिस पर लौरा कहती है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि माया बार बार 2018 में आती है। इसके बाद वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर लौरा बताती है कि 2019 में तुम्हारे पापा मार्क के प्रोजेक्ट यानी एडम प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था और स्टॉक्स और दूसरी चीजों को देखते हुए माया फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं। तब ये सुनकर एडम काफी हैरान हो जाता है। लौरा उसे ये भी बताती है कि माया सब कुछ चेंज कर रही है। वो ये भी बताती है कि मुझे 2018 में यानी इस टाइम
टाइम में माया ने यहाँ पर देख लिया था। फिर उसने मेरी शॉप में बॉम्ब लगाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी न किसी तरह बच गई थी। जिसके बाद मैं यहाँ पर रहने लगी और मैं पिछले 4 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आओगे। तब इस बात की वजह से वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद तीनों बाहर बैठकर इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। लॉरा एडम को 2018 में जाने के लिए कहती है और कहती है कि वहाँ पर जाकर तुम टाइम ट्रेवल के प्रोजेक्ट को खत्म कर देना। यहाँ पर एडम लॉरा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब यहाँ पर लॉरा उसे बताती है कि तुम्हारा शिप तुम्हारे डीएनए के अलावा किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता और अगर तुमने टाइम ट्रेवल को रोक दिया तो हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे, ऐसा एडम को लगता है। तब यहाँ पर लॉरा उसे बताती है कि हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर एडम फिर भी डरा हुआ और कंफ्यूज होता है। तब लॉरा उसे बताती है कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकती, लेकिन तभी उन्हें अंदर से किसी की आवाज आती है। तब लॉरा उसे बताती है कि दुश्मन आ रहे हैं। फिर वो अंदर जाकर कैमरा में उन्हें देखने लगती है। फिर लॉरा एडम को वहाँ से जाने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि दुश्मनों को तो मैं देख लूंगी। वो एडम को ये भी कहती है कि अगर तुमने कुछ ना किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद एडम वहाँ से चला जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। लॉरा अंदर जाती है और गन्स लेती है। इसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ पर माया के साथी की गाड़ी आती है। तब लॉरा बॉम्ब से उस गाड़ी को उड़ा देती है। तभी उस गाड़ी में से माया का साथी निकलकर बाहर आता है और वो लॉरा से माफी मांगता है कि तुम्हारी शिप में बॉम्ब मैंने ही लगाया था। तब ये बात सुनकर लॉरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर गोलियां चलाने लगती है और वो बाकी सोल्जर्स को भी मार डालती है। दूसरी तरफ एडम छोटे एडम को शिप के बारे में समझा रहा होता है, जिस पर छोटा एडम उसके साथ आने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो दोनों साथ में गए तो फ्यूचर बदल जाएगा और बड़ा एडम तो उसके लिए रोल मॉडल होता है। वो उसकी तरह लाइफ गुजारना चाहता है। तब बड़ा एडम उसे कहता है कि मेरी लाइफ तो बहुत बुरी है, क्योंकि मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है और मैं तो टाइम ट्रेवल में अपनी वाइफ को भी खो दूंगा। वो अपने फ्यूचर के लिए छोटे एडम को उसके साथ ही चलने के लिए कहता है और इस बार छोटा एडम चलने के लिए हाँ बोल देता है। यहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि हमारे पापा के पास जरूर कोई आइडिया होगा और हमें उन्हीं की हेल्प लेनी होगी। इसके बाद छोटा एडम शिप को स्टार्ट कर देता है। उधर लॉरा और माया का साथी लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर माया शिप में आती है और वो लॉरा पर निशाना लगाती है। उधर हमें दोनों एडम शिप में बैठकर वहाँ से उड़ते हुए दिखते हैं और जब लॉरा उन्हें देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। माया उसे देखते ही उस पर गोली चलाती है, जिसकी वजह से लॉरा यहाँ पर मारी जाती है। उधर जब एडम जा रहा होता है तो माया उस पर भी गोलियां चलाती है। तब एडम वहाँ से बचते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद वो नीचे आता है और अपने शिप को बंद कर देता है, जिसका फायदा ये होता है कि माया उसे ट्रैक नहीं कर पाती। इसके बाद एडम अपनी शिप को नीचे लाकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से माया कंफ्यूज हो जाती है। तब यहाँ पर माया उसे सिग्नल देकर बताती है कि तुम्हारा प्लेन डैमेज है, जिसका डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ एक बार ही टाइम ट्रेवल कर सकता है और अगर वो 2018 में गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। इसीलिए दोनों एडम अब अपने फादर के पास जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और माया भी उन्हें देख लेती है। फिर एडम पल्स मशीन से वहाँ पर पल्स बनाता है और उसके अंदर एक ब्लैक होल हो जाता है। यहाँ पर माया उनकी शिप पर गोलियां चलाने लगती है और एडम अपने शिप को आगे लेकर बढ़ता है। इसके बाद वो ब्लैक होल में घुसकर बच जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है 2018 में, जहाँ पर हम मार्क को देखते हैं जो कि क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। और जब वहाँ पर दोनों एडम आते हैं तो वो मार्क को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा, यानी कि अपने पापा से, क्योंकि हम उन्हें सब कुछ नहीं बता सकते। अब यहाँ पर छोटा एडम उसकी बात मान लेता है। उधर क्लास में मार्क सबको एक पोयम सुना रहा होता है। फिर वो बताता है कि ये पोयम रोमन लैंग्वेज में है। तभी एडम बोलता है कि ये कोई पोयम नहीं बल्कि ये गाना है, जिस पर मार्क कहता है कि हाँ ये गाना ही है, लेकिन है तो ये रोमन लैंग्वेज में ही ना। इसके बाद मार्क वहाँ पर एडम के बारे में उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तो बस क्लास देखने आया था। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब मार्क एडम को देखता है और वो उसे पहचान लेता है कि ये तो मेरा बेटा है। फिर छोटा एडम भी मार्क के पास आता है उसे मिलने के लिए और वो उसे लिपट जाता है। तब यहाँ पर बड़ा एडम कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, हम दोनों आपके बेटे हैं। तब यहाँ पर मार्क को भी सारी बात समझ आ जाती है कि ये सब कुछ टाइम ट्रेवल की वजह से हुआ है। इसके बाद वो तीनों बाहर आ जाते हैं और दोनों एडम अपने पापा से बातें करने लगते हैं। वो बताते हैं कि हम दोनों एक शिप के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर छोटा एडम अपने पापा यानी मार्क को सब कुछ बताने लगता है, जिस पर मार्क उसे सब कुछ बताने के लिए मना करता है कि वो सब कुछ ना बताए, बस थोड़ा बहुत बताए, क्योंकि ऐसा करने से टाइम में और टाइम ट्रेवल में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तब बड़ा एडम उसे कहता है कि मुसीबत की वजह से ही तो, मुश्किल की वजह से ही तो हम यहाँ पर आए हैं। तब मार्क उन्हें वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर एडम काफी गुस्सा हो जाता है। इसी वजह से वो मार्क को मारता है और मार्क भी बदले में उसे मारता है। यहाँ पर
पर मार्क एडम से कहता है कि अब तो तुम काफी रूड हो गए हो, जब तुम छोटे थे तो बहुत अच्छे थे। यहाँ पर एडम मार्क को बताता है कि आपकी जो पार्टनर माया है ना, अब वो टाइम को कंट्रोल कर पा रही है। तब ये बात सुनकर मार्क काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि इस चीज से टाइम पर जरूर असर पड़ेगा और इस बारे में तो माया भी जानती थी। तब यहाँ पर एडम उन्हें अपने प्रोजेक्ट यानी एडम प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि मैंने पल्स के बारे में एक थ्योरी बनाई थी जिसमें कि हम ब्लैक होल को क्रिएट कर सकते हैं और उसी की मदद से टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर मैंने कंफर्म करने के लिए चेक किया तो हमारी थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। तब ये बात सुनकर मार्क काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो तीनों एक होटल में आते हैं। यहाँ पर मार्क बताता है कि मैं अपने काम में काफी एक्सपर्ट हूँ। वो उन्हें ये भी एडवाइस करता है कि कभी भी टाइम के साथ मत खेलना। तब यहाँ पर एडम कहता है तो क्या मैं टाइम ट्रेवल वाली उस पल्स मशीन को अभी इसी वक्त खत्म कर दूं? तब मार्क बताता है कि नहीं, जो चीज पहले हो चुकी है वो दोबारा होकर रहेगी क्योंकि उससे माया पर भरोसा होता है। और तुम इस साल में आए हो तो जरूर टाइम में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है और इसकी वजह से खतरा भी बढ़ सकता है। तब यहाँ पर एडम अपने फादर पर गुस्सा करते हुए उन्हें कहता है कि आप एक अच्छे फादर नहीं हैं, आप बहुत बुरे फादर हैं। आपको तो हमेशा साइंस की पड़ी होती है और मैं सब जानता हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं छोटे एडम के लिए जरूर कुछ करूँगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उधर मार्क छोटे एडम से कहता है कि अब तो मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तब छोटा एडम उसे उसकी मौत के बारे में बताने लगता है। तब मार्क उसे कहता है कि मुझे कुछ मत बताओ। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उधर माया अपनी कंपनी में होती है जो कि अपनी फंडिंग के लिए बात कर रही थी जिसमें कि टाइम ट्रेवल करके पल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उन्हें स्टेबलाइजर की जरूरत होती है जो कि माया की कंपनी में ही थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि मार्क ने ही बनाया होता है। इतनी ही देर में वहाँ पर बड़ी माया यानी फ्यूचर वाली माया आ जाती है और वो छोटी माया से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब छोटी माया कहती है लेकिन तुम्हारे आने से टाइम में गड़बड़ होगी। बड़ी माया उससे कहती है कि तुम्हें बहुत सारे स्टॉक्स खरीदने होंगे जिससे कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। बड़ी माया कहती है कि हम दोनों एक ही हैं और हम हमेशा अकेले ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तब छोटी माया उससे पूछती है लेकिन तुम अभी क्यों आई हो? तब बड़ी माया कहती है क्योंकि एडम बड़ा होकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा और बस मैं उसका खात्मा करने आई हूँ। उधर बड़ा एडम जब अपनी वाइफ लॉरा को याद कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर छोटा एडम आता है। वो बड़े एडम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप हमारे पापा यानी मार्क से क्यों नफरत करते हैं। तब बड़ा एडम कहता है हाँ बताओ क्या वजह है? तब छोटा एडम कहता है क्योंकि आप जानबूझकर उनसे नफरत करते हैं क्योंकि आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते ना और आपको पापा के साथ बॉल खेलना बहुत पसंद थी ना क्योंकि वो तो दोनों की फेवरेट थी और इसी वजह से मार्क यानी पापा भी अपने बेटे से बहुत करीब रहते थे और मैं तो अपनी मदर से भी मिसबिहेव करता हूँ, इसीलिए भी मैं माफी मांगता हूँ। वो बताता है कि ये गलतियाँ मुझसे इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि गुस्सा होना उदास होने से ज्यादा आसान है, लेकिन अब मैं इस चीज में फर्क जान चुका हूँ। यहाँ पर वो दोनों ही दुखी होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को संभालते हैं। उधर हम एली को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड यानी मार्क का खाना चेक करती है और वो उसे कहती है कि आप तो बहुत बुरा खाना बनाते हैं। तब मार्क कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तब एली उससे पूछती है क्यों, क्या वजह है? तब मार्क कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एडम के लिए गेम बनाने ही नहीं चाहिए थी क्योंकि वो तो बाहर खेलने ही नहीं जाता, इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तब एली कहती है कि प्लीज उसके लिए इतना परेशान मत हो और वो कहती है कि हम दोनों के लिए बस आपका साथ ही जरूरी है, जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। और ये बात हमारे लिए काफी जरूरी है कि एडम को उसके पापा परफेक्ट नहीं बल्कि जैसे हैं वैसे ही चाहिए। तब ये सुनकर मार्क को भी काफी खुशी होती है। इसके बाद एली वहाँ से काम पर जाने के लिए निकलती है। फिर मार्क दोबारा से अपने बेटे एडम के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हमें माया की कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर दोनों एडम अकेले ही टाइम ट्रेवल मशीन को खत्म करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि यहाँ की पल्स मशीन दुनिया की सारी पल्स मशीनों से बड़ी है और हमारे लिए जरूरी है उसे खत्म करना, लेकिन ये आइडिया छोटे एडम को पसंद नहीं आता। तब बड़ा एडम उसे कहता है कि प्लीज खुद पर भरोसा रखो। इसके बाद वो अपने हथियार छोटे एडम को देता है। इसके बाद बड़ा एडम आगे बढ़ जाता है जहाँ पर छोटा एडम प्लान के मुताबिक तैयारी करने लगता है। इसके बाद सारे सोल्जर्स आकर एडम को पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर एडम कहता है कि अपने सूट और अपने मास्क निकालकर मुझसे बात करो, लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है जिसे छोटा एडम कंट्रोल कर रहा था। तब बड़ा एडम यहाँ पर छोटे एडम को हमला करने के लिए कहता है, जिस पर छोटा एडम उसे कहता है कि हिम्मत करो, आप नीचे बैठकर
उन्हें मारो। जिस पर बड़ा एडम समझ जाता है कि वो उसे टॉन्ट करवा रहा है, उसे तंग कर रहा है। फिर छोटा एडम ड्रोन पर कंट्रोल करके उन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। साथ साथ बड़ा एडम भी सोल्जर्स को मारने लगता है। तभी वहाँ पर दो गाड़ियाँ आती हैं और छोटा एडम उनमें से एक गाड़ी को ही उड़ा देता है। और जब दूसरी गाड़ी एडम को हिट करने वाली होती है तो तभी मार्क की गाड़ी वहाँ पर आकर उस दूसरी गाड़ी को ही हिट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एडम की जान बच जाती है। तभी उस गाड़ी में से मार्क बाहर आता है। यहाँ पर एडम उसे बताता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और वो उसे पूछता है यानी मार्क से कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर मार्क कहता है बेटा मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उधर छोटा एडम बाहर होता है जिसने हर चीज पर नजर रखी होती है। उधर मार्क और एडम बातें कर रहे होते हैं। एडम अपने फादर से कहता है कि आज मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। तब मार्क कहता है कि इन सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मार्क एडम को बताता है कि अगर हम पल्स मशीन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो माया तो उसे दोबारा बना लेगी, लेकिन उन पल्स मशीन्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक कोड चाहिए होता है जो कि मुझे भी पता है, और वो कोड नीचे पड़ी एक हार्ड डिस्क में भी है, और अगर हमने उसे तबाह कर दिया तो तब माया कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर एडम बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों नीचे लिफ्ट की तरफ जाते हैं। तब एडम अपने पापा से कहता है कि मैं आपके यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। उधर छोटे एडम के पीछे माया का शिप आ जाता है और वो छोटे एडम को पकड़ लेती है। उधर नीचे मार्क और एडम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें काफी बड़ा पल्स मशीन दिखता है, इसीलिए वो दोनों आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर आकर मार्क हार्ड डिस्क की जगह दिखाता है। वो बताता है कि अगर पल्स मशीन में कोई गड़बड़ हुई तो यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से हार्ड डिस्क निकाल लेता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इतनी ही देर में वहाँ पर दोनों माया भी आ जाती हैं और सोल्जर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब मार्क माया से कहता है कि तुम एक बहुत बुरी औरत हो और मुझे गलत कामों में तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। तब यहाँ पर बड़ी माया मार्क से कहती है मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए, और ये सब कुछ मैंने नहीं तुमने किया है, और अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, इसीलिए अब जल्दी से वो हार्ड डिस्क मुझे दे दो। लेकिन एडम उसे हार्ड डिस्क देने से मना कर देता है। फिर छोटी माया गन पॉइंट पर छोटे एडम को वहाँ पर लाती है और उसे मारने की धमकी देती है। तभी छोटा एडम समझदारी करता है और वो बड़े एडम को इशारा करता है और वो जल्दी से उस गन को मारता है जो कि उस पर पॉइंट की गई थी, और तब निशाना एक दूसरी साइड पर जाकर लगता है। वो गोली पल्स मशीन में जाकर लगती है, इसीलिए उसमें गड़बड़ होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से लोहे की सारी चीजें पल्स मशीन की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब वो सारे सोल्जर्स भी लोहे के बने हुए थे, इसीलिए वो भी पल्स मशीन की तरफ खींचते हुए उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन एक सोल्जर छोटे एडम को पकड़कर वहीं पर लटक जाता है, और जब माया का साथी हार्ड डिस्क को लेने के लिए जाता है तो बड़ा एडम उसे लड़ता है और मार्क उस जगह को स्टेबलाइज करने लग जाता है। उधर बड़ा एडम बहादुरी से माया के साथी का मुकाबला कर रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। उधर छोटा एडम पहले तो सोल्जर को मारता है और बाद में वो नीचे आ जाता है। उसे वहाँ पर एडम का हथियार भी मिलता है, जहाँ पर एडम और माया का साथी लड़ रहे होते हैं। छोटा एडम वहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से माया का साथी उसे मारता है। तब ये देखकर बड़े एडम को बहुत गुस्सा आता है, इसी वजह से वो माया के साथी को बहुत मारता है। लेकिन यहाँ पर माया का साथी एडम पर भारी पड़ रहा था और वो उसे मारने ही वाला था। उधर जब मशीन खराब हो रही होती है तब एक दरवाजा उस मशीन की तरफ खींचता जाता है। तभी यहाँ पर एडम माया के साथी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से माया का साथी भी दरवाजे के साथ उस मशीन में घुस कर मारा जाता है। लेकिन तभी वो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तभी माया दोनों एडम को गन दिखाकर उन्हें वो हार्ड डिस्क देने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनके सामने मार्क आ जाता है और वो माया से कहता है कि तुम्हें पहले मुझे मारना होगा मेरे बच्चों को मारने से पहले। फिर वो माया से कहता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम तो दिल की एक बहुत अच्छी औरत हो। अब ये बात सुनकर बड़ी माया को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन छोटी माया डर जाती है, इसीलिए बड़ी माया आगे आकर गन ले लेती है। यहाँ पर मार्क उससे कहता है कि तुम बेशक गोली चला लो, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। तब ये बात सुनकर बड़ी माया को गुस्सा आ जाता है और वो गोली चला ही देती है, लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो गोली दूसरी साइड पर चली जाती है। वो गोली छोटी माया को लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। अब उसके मरते ही बड़ी माया भी फ्यूचर की वजह से खत्म होने लगती है। तब यहाँ पर मार्क बताता है मैंने उसे ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि मैं जानता था कि वो गोली भी लोहे की ही बनी हुई है। इसके बाद ये लोग मशीन को देखते हैं और छोटे एडम को वहाँ पर एक रास्ता दिखता है। तब वो तीनों दरवाजा बंद होने से पहले ही सही सलामत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वहाँ मशीन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फाइनली वो मशीन खत्म हो जाती है। इसके बाद वो तीनों लिफ्ट के जरिए ऊपर आते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मार्क उनसे कहता है कि जैसे टाइम मशीन खत्म हुई थी तुम्हें भी उसके साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। तब एडम
बताता है कि शायद 30 साल के इस टाइम को ठीक होने में थोड़ा बहुत टाइम लगे। इसके बाद भी तीनों घर आ जाते हैं और दोनों एडम बताते हैं कि हमें कुछ अजीब फील हो रहा है। तब मार्क कहता है क्योंकि यहाँ पर एली नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है। यहाँ पर मार्क उनसे कहता है मैं तो तुम दोनों को देखते ही समझ गया था कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। वो बहुत इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगा। ये सुनकर बड़ा एडम भी काफी इमोशनल हो जाता है। तब मार्क उसे संभालता है। छोटा एडम भी दुखी हो जाता है और मार्क उसे भी संभालता है और उससे कहता है कि मेरा बच्चा परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद मार्क उन दोनों को बाहर आने के लिए कहता है। इसके बाद वो तीनों बाहर आकर बॉल से खेलने लगते हैं। यहाँ पर छोटा एडम बड़े एडम से कहता है कि जाओ मम्मा के पास उन्हें दिल से गले लगाओ, जिस पर वो कहता है क्योंकि मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं पाया। तब यहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम की तारीफ करने लगता है और वो तीनों बॉल से खेलने लगते हैं। जब बॉल दूसरी साइड पर गिरती है तो मार्क उन्हें लेने जाता है। जब मार्क वापस आता है तो वो देखता है कि दोनों एडम वहाँ से गायब है। इसका मतलब ये है कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ से जा चुके हैं। वहीं पर पहले हमें उनका छोटा सा डॉग दिखाई देता है, फिर वो बाद में हमें बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद हमें छोटा एडम अपनी मदर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर एली अपने काम में बिजी होती है और एडम उनसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा मामा आपका काम करने में। और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर बड़े एडम की बातें याद आने लगती हैं और इसीलिए वो आकर अपनी मदर से गले मिलता है और कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तब ये सुनकर एली बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद हमें फ्यूचर में बड़ा एडम दिखाया जाता है जो कि इस टाइम एक बोरिंग पायलट की क्लास में होता है। लेकिन तभी वहाँ पर लौरा आती है और वो उसे कहता है कि ये क्लास तो बहुत बोर है, इसकी वजह से मुझे तो काफी नींद आ रही है। तब ये सुनकर लौरा को काफी फनी लगता है और वो हंसने लगती है। यहाँ पर एडम और लौरा दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। तब एडम लौरा से उसकी स्टडी के बारे में पूछता है और वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताने लगती है। तब ये सुनकर एडम कहता है ओह गॉड तुम तो गलत क्लास में आ गई हो। तब ये सुनकर लौरा पेपर चेक करती है और उसे पता चलता है कि सच में वो तो गलत क्लास में आ गई है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगती है। तब एडम उसे कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इसके बाद वो दोनों एक साथ इस क्लास से निकलते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।